Morning class. Good morning, Good sir. morning, sir. Morning. ग्रुप में तुम लोग को मिला है क्या? देखो तो। हाँ सर, एक आया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया है और उसमें देखो रेलेवेंस आया होगा, रेलेवेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया है क्लास। Yes, sir. यस सर। तो एक बार रेलेवेंस पढ़ो तो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, रेलेवेंस, और उसके बाद क्या है देखो तो। Cost of debt. कॉस्ट ऑफ डेट में दो फॉर्मूला है या फिर एक ही फॉर्मूला दिया हुआ है? देखो तो ये भी देख लो। हेलो, दो दिया। दो दो है है सर। सर। क्या क्या है? पहला फॉर्मूला Debt issue at par और second one debt issue at premium और discount. अरे वो केस ना है, फॉर्मूला बताओ ना क्या क्या दिया हुआ है सबका। Formula cost of debt is equal to interest rate payable bracket 1 plus margin tax rate of the firm. बस यही फॉर्मूला है सब में। यस, और एक Yes sir, और एक और है कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू the cost of debt is equal to bracket fixed change per annum plus face price of debenture minus 1 divided by maturity period into 1 plus marginal tax rate divided by half plus face value of debenture plus price at which the debenture or the bond is sold. ये किसका दिया हुआ है देखो तो, किसका सर फॉर्मूला ये सर दिया हुआ है? फॉर्मूला प्रीमियम है और डिस्काउंट का है। डेट इशूड एट डिस्काउंट और प्रीमियम। ठीक है। तो आप पढ़ो पहले जल्दी। सर उस दिन का इनकम्प्लीट रह गया था। क्या था उस दिन? वो जो लिख आप बता रहे थे कि कंपनी दो टाइप का कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्लाई करता है, तो उसमें से फर्स्ट ही आप बताए थे, सेकंड नहीं बताए थे। फर्स्ट में क्या बताए थे? फर्स्ट में बताए थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिफाइंड एज द फाइनेंसिंग कॉस्ट a company has to pay when borrowing money using equity financing or selling bonds to fund a big project or investment. In each case of the cost of capital is expressed to be interest rate when waiting a big investment like funding a new manufacturing plant. The cost of capital represents the return rate the company would manage if it invested cash in an alternative investment with the same risk. This is why the cost of capital is also substituted with the opportunity cost. ठीक तो है, हो गया।
हेलो हेलो यस सर। पढ़ रहे हो ना? यस सर। सर इसका फर्स्ट पॉइंट ये रेफरेंस का, क्या है, पढ़ो। रिलेवेंस का, ये लास्ट लाइन सर समझ में नहीं आ रहा, पढ़ो ना, क्या है स्टार्टिंग से last पढ़े में? हैं सर। जो लाइन समझ में नहीं आ रहा वही पढ़ो। Thus is used as the minimum rate of return which all the maintains the market value per share at its current level. क्या है, फिर से लाइन पढ़ दो। Thus is used as the minimum rate of return which all the maintains the market value per share at its current level. ठीक तो है। मान लो कि तुम कहीं पैसा लगाए हुए थे वो कंपनी ए में या प्रोजेक्ट ए में। अब तुमको प्रोजेक्ट ए से निकल के प्रोजेक्ट बी में जाना है। प्रोजेक्ट ए से निकल के किसमें जाना है? प्रोजेक्ट बी में जाना B है। में तो जब तुम बी में जाओगे तो ए में जो तुम्हारा पैसा लगा हुआ है वहां पे तुम कुछ सैक्रिफाइस करोगे, तभी तो बी में जाओगे। yes sir. अगर बी में जो तुमको रिटर्न मिल रहा है वो ए से भी कम है तो तुम क्यों जाओगे? तुम जाओगे? नहीं No जाओगे। sir. इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट द अपॉर्चुनिटी लॉस, जो तुमको हेल्प करेगा कि कम से कम हम जो अभी अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं उसके बराबर मुझे रिटर्न देने में। ठीक है, मतलब कि मेरी जो कंपनी का प्राइस अभी है, मेरी कंपनी का जो वैल्यूएशन अभी है, अगर मैं इसको छोड़ के किसी नए प्रोजेक्ट में जाऊं तो कम से कम मेरा जो नया प्रोजेक्ट होगा उसका भी वैल्यूएशन उतना ही होना चाहिए जो मेरा अभी एग्जिस्टिंग वाला बिजनेस है। अगर उससे कम होगा तो हम नहीं जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली क्या है? इज द रेट ऑफ डिस्काउंटिंग और is the rate at which makes the valuation of the new firm or the valuation of the new project equal to the existing project. समझ गए? जी सर. ठीक है, और भी कुछ है तो बताओ। सर थर्ड पॉइंट। क्या है थर्ड पॉइंट? In managing working capital, the cost of capital may be used to calculate the cost of carrying the firm's investment in receivable. This is done to evaluate the alternative policies and practices with regard to receivables. फिर से पढ़ो तो क्या है? In managing working capital, the cost of capital may be used to calculate
the cost of carrying the firm's investment in receivable. This is done to evaluate the alternative policies and practices with regard to receivables. क्या कह रहा है? वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? पहले तो तुम ये बताओ, वर्किंग कैपिटल क्या हुआ? व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? आंसर चाहिए. व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? सर याद नहीं आ Sir, रहा है. sir, change in the value of current asset and current liability. यस सर, चेंज इन द वर्किंग कैपिटल भी नहीं याद होगा तब कैसे काम चलेगा? उत्सव राजा, रोल नंबर 12 फाइनेंस पढ़ोगे, सर, बीकॉम फोर्थ. नहीं नहीं, ये याद था अभी सर, ये भूल गलत है. गए. इसका कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता. इसका कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता. वर्किंग कैपिटल के बारे में तुम मतलब आदमी भूल कैसे सकता है? इतना सारा क्वेश्चन बनाए रेशियो का, फंड फ्लो का, इतना क्वेश्चन बनाए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में. वर्किंग कैपिटल का दो कॉन्सेप्ट होता है. एक कॉन्सेप्ट होगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, It's net working capital. और एक होगा नेट वर्किंग कैपिटल. तो जब कुछ लिखा हुआ नहीं है, केवल वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल ही मानते हैं. अब ये जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, ये कुछ और नहीं है बल्कि वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स है. सिर्फ ये वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, खाली इसमें करंट एसेट्स का वैल्यू ही कंसिडर किया जाएगा. नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? ये डिफरेंस है. Asset and liability का. करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी. अब ये करंट एसेट में क्या क्या आता है? करंट एसेट में स्टॉक आएगा. Debtor है. करंट एसेट में Data. बिल्स रिसीवेबल आएगा. करंट एसेट में डेटर्स आएगा, जिसको हम लोग रिसीवेबल्स भी कहते हैं. करंट एसेट में कैश इन हैंड भी आएगा. करंट एसेट में कैश एट बैंक आएगा. करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंसेस आएगा. करंट एसेट्स में अक्रूड इनकम आएगा. इतनी सारी चीजें आएंगी. तो कह रहा है कि आप जब मार्केट में किसी को उधार देते हैं, सुनना ध्यान से, जब आप मार्केट में किसी को उधार देते हैं, माल बेचते हैं, तो डेटर्स का क्रिएशन होता है. यस सर. Yes, sir. डेटर्स का क्रिएशन कब होगा? व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट. Hmm. तो जब गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसका मतलब क्या हो गया? डेटर्स से आपको भविष्य की किसी तारीख में पैसा मिलने वाला है. वर्तमान में तो नहीं मिलेगा, फ्यूचर के किसी डेट को आपको पैसा मिलेगा. यू आर सपोज टू रिसीव पेमेंट ऑन एनी फ्यूचर डेट. फ्यूचर डेट में आपको पेमेंट मिलेगा. तो सपोज कीजिए कि आपने माल बेचा 1/1/2021 को, और ये डेटर कहता है भैया हम तो आपको देंगे 28 फरवरी 2021 को. तो आपके बिजनेस का जो पैसा है वो 2 महीने तक ब्लॉक रह गया क्या, या नहीं रहा? 2 मंथ्स. टू मंथ्स तक आपका पैसा ब्लॉक रहा कि नहीं रहा? जवाब दो, हाँ या Yes, ना. sir. Yes, sir, रह गया. ब्लॉक रहा. तो इसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैरिंग रिसीवेबल्स.
कॉस्ट ऑफ कैरिंग क्या, रिसीवेबल्स। receivables, रिसीवेबल्स का मतलब क्या हो गया कि इस जो पेमेंट आपको मिलना है उसको कैरी करने का कॉस्ट। तो 2 महीने तक आपका पैसा जाम हो गया, 2 महीने के बाद आपका पैसा मिलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। 2 महीने बाद आपको आपका पैसा मिलने जा रहा है, अभी वर्तमान में कुछ भी मिलने वाला नहीं है 2 महीने के बाद। तो 2 महीने तक आपने इस उधारी को कैरी किया ना। Yes, sir. Yes, sir. तो 2 महीने तक अगर आप उस उधारी को, मान लीजिए 1 लाख रुपए का उधारी है, 2 महीने तक अगर आप उसको कहीं दूसरी जगह यूज करते तो कहीं आपको रिटर्न मिलता कि नहीं मिलता? मिलता, मिलता, yes, जिसको कि आपने सैक्रिफाइस कर दिया। तो ये जो सैक्रिफाइस हुआ, सैक्रिफाइस ऑफ रिटर्न फॉर 2 months, कितने समय के लिए? 2 महीने के लिए, 2 months। इसको हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहते हैं? opportunity cost, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। और यही जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या लॉस्ट होगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो Cost जाएगा। of क्या हो जाएगा, capital. कॉस्ट ऑफ कैपिटल। capital, तो अब सपोज कीजिए, ध्यान से सुनना, सपोज करो कि तुम जो 1 लाख रुपए माल बेच रहे हो, 2 महीने तक आपका पैसा जाम है। ये माल बेचने पे आपको मान लीजिए इस 1 लाख पे आपको 5% रिटर्न मिल रहा है। कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है? 5%। लेकिन अगर ये 1 लाख रुपए का उधार माल नहीं बेच के आप इस 1 लाख रुपए को कहीं और लगाते तो आपको 6.25% मान लीजिए मिलता। कितना परसेंट मिलता? 6.25%। ऐसे आप उधारी में एक तो माल भी बेच रहे हैं, बैड डेट्स होने का भी संभावना है, उससे तगादा भी करना है, और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 5%। अगर यही आप कहीं दूसरी जगह देते तो आपको 6.25% मिलता। तो आप अपॉर्चुनिटी ज्यादा लूज कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी में आपको कमाई कम हो रही है। तो अब आप अपने रिसीवेबल से रिलेटेड पॉलिसी को चेंज करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे सर, चेंज करेंगे। तो वही लिख रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैरिंग रिसीवेबल्स इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है, वो क्या करता है, वो हमारे रिसीवेबल से रिलेटेड पॉलिसीज और प्लान्स को बनाने में भी मदद करता है, उसमें बदलाव लाने में भी मदद करता है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. सारा पॉइंट क्लियर है? और इसके अलावा सर सेकेंड पॉइंट का एक और नीचे लास्ट पॉइंट है ये वाला। बोलो। The cost of capital is influenced by the capital structure changes. A firm often strives a minimizing the cost of capital and maximizing the market value of the firm. ठीक तो है। कोई ये बताएगा? इसमें अभिजीत बताएगा क्या इसका आंसर मुझे? अभिजीत इसका आंसर बताओगे? सर नहीं हुआ क्लियर एकदम। सर क्लियर कर लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा मतलब? अभी मेरे सामने ना क्लियर करो जी, कैमरा ऑन करो। यस सर, कैमरा ऑन है। तो तुम पूछता काहे नहीं? अगर क्लियर नहीं हो तो फिर तो पूछता सर क्यों क्लियर हो जाएगा नहीं? सर। सर ऐसे मोबाइल में पढ़ने पर दिक्कत हो रहा है सर थोड़ा सा, इसलिए उसको लिख लेते हैं, बाद में नोट्स बना लेते हैं, तो नोट्स क्लियर कर लेता है। ये जो पॉइंट नंबर 2 लिखा गया, क्या लिखा गया? कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज के साथ चेंज करता है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत वैलिड पॉइंट है, और बहुत अच्छा पॉइंट है जो इसने रेज किया। क्या कहा इसने? इस पॉइंट में लिखा गया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है
वो कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज के साथ चेंज करता है। मैं ये लाइन लिख रहा हूं यहां पर, सुनना ध्यान से। रोल नंबर 15, कॉस्ट ऑफ कैपिटल changes with change in कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब तो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये पॉइंट क्या रहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज के साथ साथ मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी चेंज करेगा। सपोज करो मेरा जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है, उस एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में मैंने जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, इस ऊपर वाले हिस्से को हम लोग 50% माने, ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा भी 50% है। तो जो ब्लू से लिखा जा रहा है, ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ब्लू इज रिप्रेजेंटिंग डेट और रेड इज रिप्रेजेंटिंग इक्विटी। ठीक है, हेलो? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या बाबू इसमें कि सपोज करो इक्विटी का मेरा कॉस्ट 10% है और डेट का कॉस्ट मेरा 5% है, सॉरी 7% है। सपोज करो कितना परसेंट है? 7%। ठीक है, हेलो? Yes. Yes, sir. 7%। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि पूरे बिजनेस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, इस पूरे बिजनेस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? तो इसमें क्या है बाबू कि दोनों का हमारा वेटेज तो सेम है, दोनों का Yes, मेरा sir. वेट क्या है? सेम है। Same. Equal है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि 10, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय इसका वेट कितना है 1 प्लस डेट कितना है, डेट का कॉस्ट कितना है 7, इसका वेट कितना 7, है 1 1. 1. डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2. 1 + 1 होगा ना? तो Yes, 10 sir. + 7 10 + 7 17/2 यानी कि 8.5% हो गया। Yes, sir. अभी इस कंपनी का प्रेजेंट जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो बाबू कितना है? 8.5. 8.5. अब हमको अब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि जैसे ही कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी चेंज कर जाएगा। चेंज कर जाएगा। Yes, sir. अब आइए इसको समझते हैं। कैलकुलेटर हाथ में रखना। अब क्या था, अब सपोज करो कि मेरा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी था उसमें क्या हुआ कि अब इक्विटी 75% हो गया और डेट जो है वो कितना हो गया? 25%।
कितना परसेंट हो गया? 25%. 25. 25%। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका वेट निकालें, और इसका तो हम लोगों को पता ही है, अगर हम लोग ये निकालेंगे क्या, कॉस्ट, इक्विटी का हमारा कॉस्ट कितना दिया हुआ है? इक्विटी का कॉस्ट कितना है? 10%। and और debt डेट का का 7. कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 7%. 7%। अब अगर इसका हम लोग वेट निकालें, वेट, तो वेट्स ऑफ 3:1 करेंगे सर. वेरी गुड, इक्विटी एंड डेट। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू? ये हमारा हो जाएगा 75% इज टू 25%, Yes, sir. यानी कि 3:1 का वेट हो गया। Yes, sir. इसके पहले क्या था? 1:1. क्या कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया आपका? किया सर. Yes, sir. Yes. किया। अब कैपिटल स्ट्रक्चर कर गया, ये आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए, अब अगर हमको निकालना होगा तो अब हम लोग किस तरीके से निकालेंगे? टेन इंटू 3 करेंगे, प्लस 7 क्या into 1. करेंगे बताइए? 7 into 1 7 into 1. 7 into 1. divided by 4. डिवाइडेड बाय Divided by 3 4. प्लस 1. 1 3 4. प्लस 1। तो अब ये कितना हो गया? 30 37। 9.25. 37 बाई 4 कितना हो रहा है? देखो तो 9.25. 10.25. 9.25। 25. इसके पहले कितना था? 8.5. 8.5. फर्क समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो एक पोर्शन था कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करेगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी चेंज करेगा। लेकिन जो मैनेजर होता है, जो फाइनेंस मैनेजर होता है, उसकी कोशिश क्या रहती है? उसकी कोशिश ये रहती है टू मिनिमाइज द कॉस्ट Maximize the cost. and maximize the value of the firm and maximize the value of the firm। आया समझ में? फर्म के वैल्यू को क्या करना? मैक्सिमाइज करना। वो मैक्सिमाइज कब होगा? जब तक आपका कॉस्ट मिनिमम नहीं होगा तब तक आप फर्म के वैल्यू को भी मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। नहीं कर फर्म का सकते। वैल्यू फर्म का वैल्यू मैक्सिमाइज कब होगा? फर्म का वैल्यू मैक्सिमाइज जब तब होगा cost जब जब कॉस्ट cost कम कम होगा। होगा। कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस वगैरह मार्केट में बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो पीई वैल्यू बढ़ेगा, पीई वैल्यू बढ़ेगा तो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म भी ऑटोमेटिकली क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया. वेरी गुड। देखिए, एक लाइन थी और कितनी इंपॉर्टेंट लाइन थी ये। एग्जाम्पल से नहीं समझाते, केवल ऐसे बोल देते तो शायद ये चीजें क्लियर नहीं हो पाती। और बताओ,
आज तो लगता है कि न्यूमेरिकल हम लोग नहीं बना पाएंगे, कल से ही बनेगा। Class, something more that you want to ask? सर लास्ट पॉइंट में ये बता रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है किस ये कंपनी के टॉप परफॉर्मेंस लेवल को टॉप मैनेजमेंट के कैसे ले जाता है, तो वो कैसे करता है? क्या तुम पूरा लाइन पढ़ो बाबू? The cost of capital is also used in performance appraisal of top management. That is, the reported return on capital is compared with the cost of capital. ठीक तो है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा क्या हो गया? बेंचमार्क हो गया कि भाई इससे कम तो मुझे रिटर्न नहीं चाहिए, इससे कम रिटर्न मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। क्योंकि हाँ, क्योंकि अभी तुम्हारा ही क्वेश्चन था ना कि सर ये बता दीजिए ना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है वो वैल्यू ऑफ द फर्म को सेम रखता है। तो यही मैंने बताया कि भाई अगर अभी तुम प्रोजेक्ट ए में हो, प्रोजेक्ट ए में तुमको रिटर्न मिल रहा है सपोज करो कि 8% का, तो तुम बगैर 8% के रिटर्न के प्रोजेक्ट बी में शिफ्ट नहीं करोगे। नहीं करोगे। तुम प्रोजेक्ट बी में शिफ्ट नहीं करेंगे। तो अब क्या होगा? तो मेरा तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड हो गया ना 8%। 8% तो हमको चाहिए, 8% हमको चाहिए। अब इससे जितना ऊपर जाएंगे, इससे जितना दूरी बनाएंगे, 10%, 12%, 15%, 16%, वो हमारे एफिशिएंसी को शो करेगा। वो किसको शो करेगा? एफिशिएंसी। और ये जितना नजदीक होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जितना नजदीक होगा, वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उस चीज को दर्शाएगा। प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, वी नीड टू इंप्रूव अपॉन इट। तो एक ये कंपैरेटिव एनालिसिस करने में मदद करता है, एक कंपैरिजन करने में मदद करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करने में मदद करता है, फर्म को अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करने में मदद करता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स बनाना। थोड़ा फॉर्मूला वगैरह देख लेना, पढ़ के आना, ताकि हम लोग को आसानी हो। कॉस्ट ऑफ डेट हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दें। ठीक है? यस सर।